बड़वाह में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। बड़वाह के जयमलपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास से पंडित दीपक उपाध्याय ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता, महामंत्री महेंद्र अमई, रूप सिंह रावत, पार्षद रजनी भंडारी, मिक्की चौहान, प्रशांत वाजपेयी सहित भाजपा नगर मंडल की टीम भी शामिल हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यासपीठ का पूजन किया। श्रीमद् भागवत कथा का छठे दिन कथा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। आयोजक कर्ता कैलाश गुर्जर ने सपत्नीक श्री कृष्ण रुक्मिणी का पूजन कर कन्यादान किया। भागवत कथा के छठवें दिन कथा स्थल पर रुक्मिणी विवाह उत्सव के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी की वरमाला पर जमकर फूलों की बरसात हुई। कथावाचक पंडित उपाध्याय ने कहा, जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया था, लेकिन रुक्मिणी ने संकल्प लिया था कि वह शिशुपाल को नहीं, केवल नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण जी को ही पति के रूप में वरण करेगी। उन्होंने कहा, शिशुपाल असत्य मार्गी है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सत्य मार्गी हैं, इसीलिए वो असत्य को नहीं सत्य को अपनाएंगी। अंत में भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने रुक्मिणी के साथ सत्य संकल्प को पूर्ण किया। उन्हें भार्या के रूप में वरण करके प्रधान पटरानी का स्थान दिया। रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर आगे कथावाचक ने कहा, इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ श्रवण करने से कन्याओं को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। शनिवार श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन पूर्ण होने के बाद हवन पूजन प्रसादी का आयोजन किया गया। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।